सब कृष्ण के मोह जाल में फंसते चले गए, क्योंकि भोले भाले लोग ही किसी न किसी के बातों में आते, चतुर चालाक नहीं आते, नहीं। और भोले भाले लोगों को मूर्ख नहीं समझना चाहिए, वो मूर्ख नहीं होते, सब कुछ जानते पर अंदर से सरल हृदय के होते, भाव भरे होते उनके हृदय, निश्चल होते हैं, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, उनके मन में ये भाव नहीं जागता कि हम किसी के साथ विश्वासघात करें। हाँ, वो जानते सब है पर छल कपट उनके हृदय में नहीं भरा होता। वो ये भूल जाते कि हमारा हृदय निश्चल है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सामने वाले का भी निश्चल है, पर वो ये मान बैठते जैसा मेरा हृदय है वैसा सामने वाले का भी हृदय है, और इसलिए चतुर जीव के झांसे में पड़ जाता है। पर होते तो वो ज्ञानी है, मूर्ख नहीं होते, पर भोले होते। हाँ? ब्रज की गोपियां नंद बाबा सब परम ज्ञानी थे, परम ज्ञानी, प्रेम को बड़े भाषित शब्दों में जानने वाले थे, ज्ञान को रामायण जी को भली भांति जानते थे। लेकिन ठाकुर जी के भोली वाली बातों में वो बोले थे इसलिए पड़ जाते, और पड़ गए। ठाकुर जी ने थोड़ा सा विनोद भरे वचनों में कहा, तो जाओ गंगा जी के पास भर के लाओ जल, मैं क्या करूं? हाँ, स्नान तो कराना पड़े, बिना स्नान के कैसे आगे को पूजन बढ़ेगा। अब ब्रज के गोपगल इतने बोले कि अपने अपने पात्रों को उठा करके चल दिए। ठाकुर जी ने सोचा कि ये गंगा जी जाएंगे, हाँ, और वापस आएंगे कितना समय, पैदल यात्रा थी माना, पैदल पैदल जाना, पैदल पैदल आना। तो उनके भोलेपन को, भाव को देख करके ठाकुर जी ने वही गिरिराज महाराज की तलैटी में मानसी गंगा प्रकट कर। बोलिए गंगा मात की, गिरिराज महाराज की। जो महाराज गिरिराज की तलैटी में गंगा जी हैं वो मानसी गंगा है, कृष्ण ने मन से प्रकट की। गंगा जी प्रकट कर दी और जल बहने लगा, और ब्रज के गोपगाल प्रसन्न होकर के जल भर भर के गिरिराज जी को नहला रहे। उनमें से किसी ने नहीं पूछा कि अभी यहाँ जल नहीं था, वो कहाँ से आ गया। इतने भोले महाराज, विचार कीजिए, ये नहीं पूछा कि अभी इस स्थान पर जल नहीं था और अब अचानक से कहां से आ गया, किसी ने नहीं। खूब गिरिराज महाराज को महाराज नहलाया, सबसे पहले बड़े प्रेम से वस्त्रों को अर्पण किया। और महाराज जैसे गिरिराज महाराज को वस्त्र अर्पण किए, तुम्हारा लाल गुलाबी हरे पीले नीले वस्त्र गिरिराज महाराज पर जैसे ही सभी ने अपने अपने द्वारा लाए गए चीरों को गिरिराज महाराज को चढ़ाया, उड़ाया। तो जो गिरिराज महाराज हरे भरे थे, आज वो महाराज सुंदर हरे भरे पुष्पों से खिले हुए वृक्ष की भांति प्रतीत हो। ऐसा लग रहा कि हरे भरे गिरिराज महाराज के ऊपर लाल गुलाबी पुष्प खिल गए, इतनी अद्भुत। लाला बताओ क्या करो? बोले अब क्या करना है, थोड़ा श्रृंगार कर दो, चंदन मंदन घिस लो, उनके भी लगा दो, अपने भी लगा लो, असली ब्रजवासी तो बन जाओ। खूब वही चंदन घिसा गया, खूब गिरिराज महाराज को लगाया, खूब अपने अपने मस्तक पर भोले भाले गोपगालों ने खूब भर भर के मस्तक पर लगाया। तनिक नहीं महाराज, पूरा भर भर के। किसी ने सफेद चंदन, किसी ने लाल, किसी ने अपने संप्रदाय अनुसार, और फिर उनके क्या ही सांप्रदाय में ठाकुर जी बताते जा रहे, वो लगाते जा रहे। लाला अब बताओ क्या करो? बोले अब क्या करना है, जो जो लाए हो पकवान बना करके वो खिलाओ। अब जैसे खिलाने की बात हुई तो सभी ने अपने अपने पकवानों को निकाला और महाराज हाथों से तोड़ तोड़ कर खोट खोट कर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे खोट खोट कर चढ़ाना प्रारंभ किया तो ठाकुर जी कहते ये कौन सी पूजा है महाराज? हाँ, क्या कर रहे हो ये? बोले तेरे देवता को खिला रहे। बोले ऐसे खाता है देवता, ऐसे खिलाया जाता? बोले तुम ऐसे खाते हो? बोले लाला हम तो ऐसे ही खा, पर हमारा देवता ऐसे ना खा। तुम इत्तू से हो और हमारे देवता को देख रहे हो कितना बड़ा है। बोले इतनी से काम ना चलेगा, एक दांत के नीचे रह जाएगा तो? बोले रख दो खुद ही खावेगा। हाँ, क्या कह रहे भगवान? बोले रख दो और रख करके प्रार्थना करो, खुद ही आएगा, खुद ही खाएगा। बोले ऐसे खोट खोट कर खाने वाला नहीं है मेरा देवता, अपने हाथों से खाएगा, अपने स्वयं के हस्तों से।
ध्यान रखना महाराज, पूजा सब करो, भगवान को सब खिलाओ, होरी दिवाली खूब महाराज, करवा चौथ को खूब भगवान को भोग लगाओ, खोट खोट कर चढ़ाओ। और ठाकुर जी कह रहे ऐसे थोड़ी भगवान को चढ़ाया जाए, ऐसे थोड़ी खिलाए। तो थाली में परोसो सारे पकवान, सामने रख दो और रख करके प्रार्थना करो ना, सीधा रख कर, आओ आओ सावरिया बेगा आओ, है 56 भोग तैयार जी, मारा सावरिया करे